कोई उपाय नहीं है। तो अंतिम में क्या किया, भगवान को चढ़ा दिया द्रौपदी ने अपने को। अब राखो लाज हैरी, अब हमारी लाज हे प्रभु आप रखिए। तो जब चढ़ा दिया, जैसे चढ़ा दिया, अब राखो लाज हरी, तो कितना देर लगा भगवान को आने में। सुनते हैं न, जानते हैं न कि साड़ी खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ बन गया, ढेर लग गया। दुःशासन खींचते खींचते बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका। सूरदास जी महाराज ने लिखा, बसन रंग भये श्याम, भगवान ही साड़ी बन गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, पता ही नहीं लग रहा था। इतना साड़ी भेजा, इतना साड़ी भगवान ने भेजा कि दुःशासन थक करके बेहोश होकर गिर गया, लेकिन द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका। ये कब हुआ, जब द्रौपदी ने भगवान को अपने पर नौछावर करवा दिया, भगवान पर अपने को चढ़ा दिया। अब राखो लाज हैरी। तो आया देरी हुआ भगवान को आने में। जब सब कुछ समर्पण कर दिया द्रौपदी जी ने, तो भगवान सारी बन गए और द्रौपदी की लाज रख ली। उसी तरह से हम लोग सत्संगी बने हैं, तो सब कुछ गुरु महाराज को समर्पण कीजिएगा तब न। इधर थोड़ा सा सत्संगी बन गए हैं, सब व्रत त्यौहार, जितिया, चरचंडा, छठ, हमारा सत्संगी सब छठो माई का पूजा करना शुरू कर दिया, घाट पर जाके जलो चढ़ा रहा है। तो इससे गड़बड़ हो जाएगा ना, तब तो नहीं होगा। तब तो ये है कि ईश्वर पर अटल विश्वास मंत्र मत पढ़िए, अब पढ़ते हैं तो जीवन में उतारिए। एक ईश्वर पर अटल विश्वास कीजिए। हम लोग अपने परिवार में कहियो कार्ड में सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं लिखे हैं, जीवन में कभी नहीं, कभी आज तक कोई शादी विवाह में नहीं लिखे हैं, कभी नहीं। तो कहाँ ये कोठो सत्यनारायण भगवान हम लोगों का शादी ब्याह गड़बड़ाया है, कहाँ गड़बड़ाया है? इठो विश्वास होगा तब न। गड़बड़ाएगा कैसे? जो बाप को रसगुल्ला खिला दिया तो बेटा कहेगा क्या कि हमरे बाप को रसगुल्ला काहे खिलाए। अगर ऐसा कोई बेटा कहता है कि हमरे बाप को रसगुल्ला काहे खिलाए, तो बेटा नालायक होगा न, मूर्ख होगा कि नहीं बेटा। अगर कोई आदमी गरीब है बेचारा, बेटा को नहीं खिला सका रसगुल्ला, बाप को आकर रसगुल्ला खिला दिया, अगर बेटा कहता है कि हमारे बाप को रसगुल्ला काहे खिलाए, हमको काहे रसगुल्ला खिलाए, उसके ऐसा नालायक बेटा दुनिया में कोई होगा? जो बापे का पूजा कर लिया, जो बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला, संसार को बनाने वाला, 3300 करोड़ को बनाने वाला, जिसकी पूजा इबादत कर लिया, तो उसका बेटा बेटी क्या कहेगा, हमरा पूजा आपने काहे नहीं किया? ये कभी होगा? तो इठो विश्वास कीजिएगा न हृदय में कि हम किनका पूजा कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान नहीं छूटे हैं, छठ माई नहीं छूटी हैं, जितिया, चरचंडा, काली माँ, दुर्गा माँ नहीं छूटे हैं, सबकी पूजा हो गई। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजा सब पूजा। ये ऐसा सत्संगी बनना होगा न, तब न होगा। इस तरह का भक्ति कीजिए, नरसिंह मेहता की तरह भक्ति कीजिए, हनुमान जी की तरह भक्ति कीजिए। हनुमान जी ने राम के अलावा किसी का इबादत नहीं किया, किसी की पूजा नहीं की। जानते हैं कि नहीं? किन्हीं को प्रणाम करता है तो जय श्री राम। एक निष्ठ भक्ति किया हनुमान जी ने, एक राम के अलावा किन्हीं की भक्ति नहीं किया। भगवान राम के सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों की भक्ति करके हनुमान जी भक्त शिरोमणि बन गए। जितना मंदिर दुनिया में हनुमान जी का, उतना मंदिर भगवान राम का भी नहीं। राम से बेसी हनुमाने जी का मंदिर। काहे हो गया ऐसा? भक्त शिरोमणि बन गए, एक राम की भक्ति करके हो गए, महान बन गए, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हो गए। तो सीखना होगा ना, खाली हनुमान जी का पूजा कीजिएगा, हनुमान जी ने जो किया उठो काम नहीं कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जय 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 हनुमान गोसाई। तो कृपा करो राम की नाइन होना चाहिए, तो कृपा करो गुरुदेव की नाइन। कहाँ सीखते हैं? जय जयकार हो रहा है हनुमान जी की, जय 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 हनुमान गोसाई। और जहाँ बारी आता है आशीर्वाद लेने का, तो कृपा करो गुरुदेव की नाई।
गुरु जैसे कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, हे हनुमान जी आप गुरु महाराज की तरह हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो गुरु का दर्जा कितना ऊंचा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कड़ी लेखा। भगवान अपने से कहते हैं, अपने मुखारविंद से माँ सबरी के आश्रम में जब पधारते हैं, नवधा भक्ति का जब उपदेश देते हैं, तो सातवीं भक्ति में भगवान कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा। संसार को मेरे समान देखना, लेकिन याद रखना मोते संत अधिक कड़ी लेखा। संत का दर्जा हमसे बहुत ऊंचा है। तो ये सब बात, भगवानों की बात पर विश्वास नहीं कीजिएगा तब कैसे होगा। यही जानना है, हमारे सत्संगियों को गुरु पूजा के अलावा कोई पूजा नहीं करनी है। तब क्या करना है, देवी देवता सबका अनादर करना है? नहीं करना है अनादर, सबको प्रणाम करना है। लेकिन प्रणाम कैसे करना है? हनुमान जी की तरह प्रणाम करना है। किन्हीं को प्रणाम करना है तो जय श्री राम। हम भी प्रणाम करेंगे तो हमारा जो इष्ट है उसका नाम लेके प्रणाम करेंगे। संसार देखा कि दुर्गा माँ को प्रणाम किया, लेकिन हम किसको प्रणाम किए वो तो हम जानते हैं हम किनको प्रणाम किए। ये है सत्संगी का प्रणाम। सीख लीजिए खूब बढ़िया से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक कृष्ण कन्हैया की भक्ति करके मीराबाई हो गई अमर अचाय। किसी का भक्ति किया मीरा कृष्ण को छोड़ करके? भक्ति करने कहाँ सीखे हैं? गोसाई घर जो अपने घर में बनाए हैं, गोसाई घर में जो ढेरी देवी देवता का फोटो सजाते हैं और उसी में गुरुओं महाराज का फोटो रखते हैं, ये कहाँ सीखे हैं? कौन भक्त से सीखे? कौन भक्त से? जाते हैं ना, हमको भी लोग ले जाते हैं ना। ये गुरु भाई हमको लेकर के गए कि सर चलिए ना थोड़ा हमारा जो पूजा घर है देखिए, वहीं बैठ के हम ध्यान करते हैं। तो लेकर के गए हम उनके गोसाई घर देखने के लिए। तो बेचारे से जहाँ तक सफरा था उतना देवी देवता का फोटो समूचे घर में लगाया था। जहाँ तक उसको फोटो मिल सका था, जितना देवी देवता का, उतना फोटो पूरा गोसाई घर में सजाया था। उसी में हमारा मालिक का भी फोटो एक ठो लटका हुआ था। उसी में आकर के सत्संगी हमको दिखाता है, यही है हमारा पूजा घर। समझे हैं संत को, संत मत को एक पैसा ज्ञान हुआ है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की। मैं बैठा हुआ था गुरु महाराज के सिर चरणों में, मेरे सामने गुरु महाराज ने कहा कि संत मत को लोगों ने मेला बना दिया है, गुरु संत मत के ज्ञान को बहुत कम लोगों ने समझा है। ये मालिक की वाणी है। संत मत को लोगों ने मेला बना दिया है, लेकिन इस ज्ञान को बहुत कम लोगों ने समझा है। तो जब ये थर्मामीटर गुरु महाराज का लगाता हूँ तब पाता हूँ कि मालिक तो त्रिकालदर्शी है ना, वो तो सब देखते हैं ना हमारा भक्त कौन कहाँ है। समर्पण कीजिएगा ना। आया गुरु महाराज को चढ़ाने के लिए निमंत्रण का आज एक बेटी का बाप, गुरु महाराज का अन्य भक्त, कार्ड छपाया तो पहला कार्ड गुरु महाराज को आया चढ़ाने के लिए। ये सब सत्संगी का कर्तव्य है, सीख लीजिए। अगर विवाह में कार्ड छपाते हैं बेटा बेटी का तो पहला कार्ड गुरु महाराज के श्री चरणों में चढ़ाइए, यही नियम है। तो वहाँ तो ओरिजिनल गुरु महाराज थे। तो जिस बेटी की शादी थी, मारवाड़ी थे वे, आ गए कुप्पा घाट, पहला कार्ड गुरु महाराज को चढ़ाने के लिए लेकर कार्ड आ गए, गुरु महाराज के श्री चरणों में चढ़ाया, प्रणाम किया गुरु महाराज कि और मांगा बेटी के बाप ने आशीर्वाद गुरु महाराज से कि हुजूर आशीर्वाद दिया जाए, बेटी की शादी है। गुरु महाराज ने कार्ड खोल लिया, पढ़ लिया, देख लिया, आंख बंद कर लिया। थोड़ी देर में आंख खोल करके कहा कि हम आशीर्वाद नहीं देंगे। अब बेटी का बाप हाथ जोड़ के खड़ा है कि बेटी की शादी है, सब कुछ हो गया है, तिलक दहेज सारा काम, सारा मारवाड़ी का शादी है, सब काम सब कुछ। अंतिम में आया है कार्ड चढ़ाने के लिए गुरु महाराज के श्री चरणों में। अब गुरु महाराज कार्ड पढ़ के कहते हैं कि हम आशीर्वाद नहीं देंगे। अब पैरवी में लग गए
हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज और जो उनकी सेवा में सबके सब थे कि गुरुदेव सारा काम हो गया है, सब कुछ हो गया है, सिर्फ शादी बाकी है, आपका आशीर्वाद हो जाता तो अच्छा रहता। गुरु महाराज ने कहा कि तुम ही लोगों के कहने से हम आशीर्वाद देंगे, हम आशीर्वाद देंगे ही नहीं। अब बेटी का बाप क्या करेगा? सत्संगी है वो। बेटी का बाप आया, अब बेटा बाप को खबर किया कि हम आपके यहाँ शादी नहीं कर सकेंगे। अब बेटा के बाप के यहाँ भी खलबली मच गया। वो बेचारा सब व्यवस्था वो भी तो कर लिया था। तो हो गया कि क्या हो गया? तो हुआ कि हमारे गुरु महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया, कहा हम आशीर्वाद नहीं देंगे। अब गुरु महाराज जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक हम बेटी की शादी करेंगे ही नहीं। मालिक ने आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए हम बेटी की शादी आपके यहाँ नहीं कर सकते हैं। संबंध समाप्त। जितना तिलक दहेज दिया था सबके सब खत्म, सब कुछ। बहुत दिनों के बाद वो बेटी वाला फिर दूसरे जगह अपनी बेटी का शादी फाइनल किया, वो तो हो गया ख़त्म। गुरु महाराज आशीर्वाद नहीं दिया तो ख़त्म हो गया। दूसरे जगह लड़का देखा, दूसरे जगह बात फाइनल हो गई, शादी का दिन उन सब कुछ हो गया, कार्ड उड छप गया, सब कुछ हो गया। इस बार भी गुरु महाराज को कार्ड चढ़ाने वो पहुंच गया गुरु महाराज को कार्ड चढ़ाया, आशीर्वाद मांगा गुरु महाराज से। गुरु महाराज ने कार्ड खोल करके पढ़ लिया। अब पढ़ करके गुरु महाराज ने कहा कि हम दिल खोल कर आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे बेटी का शादी खूब बढ़िया से संपन्न हो, लड़का लड़की का जीवन सुखमय हो। पूरा खूब हंस हंस के गुरु महाराज ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। बेटी की शादी धूमधाम से सत्संगी करा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसमें कार्ड में आशीर्वाद नहीं दिया, इस कार्ड में आशीर्वाद दे दिया। ये कोई नहीं न जान सका। संतन की गति गोई, दादू जाने ना कोई। संत की गति को कोई नहीं जान सकता है। 4 बरस के बाद जिस लड़का से उस लड़की की शादी फाइनल हुई थी, जिस लड़का से 4 बरस के बाद वो लड़का ट्रेन पर चढ़ने जा रहा था, रेलगाड़ी पर चढ़ने जा रहा था, गाड़ी खुल गई थी, स्टेशन जाने में उसको लेट हो गया, ट्रेन खुल गई थी। चलती ट्रेन में वह दौड़ करके चढ़ रहा था, पैर उस लड़के का स्लिप कर गया, वह नीचे गिर गया और रेल से कट के मर गया, समाप्त हो गया। 4 साल के बाद वो लड़का रेल से कट के मर जाता है जिसके साथ उस सत्संगी की बेटी की शादी होने वाली थी। 4 साल के बाद लड़का समाप्त। 4 बरस के बाद लड़की विधवा हो जाती है ना। दिया आशीर्वाद गुरु महाराज ने। कैसे गुरु के भक्त हम लोग हैं। 4 बरस के बाद बेटी का बाप आया, गुरु महाराज के चरणों पर माथा रखकर जार बेजार रोने लग गया। मालिक आपने हमारा उद्धार कर दिया। अगर वहाँ शादी करवाते, आप आशीर्वाद दे देते प्रभु, तो आज तो हमारी बेटी विधवा हो जाती। तो गुरु महाराज ऐसे त्रिकालदर्शी कि यह बच्ची 4 साल के बाद विधवा हो जाएगी, तो आशीर्वाद ही नहीं दिया, वहाँ शादी होने ही नहीं दिया। वहाँ शादी वहाँ करवाया जहाँ वह सुहागन बन करके रह सके। ऐसे गुरु के शिष्य हैं हम लोग। गुरु महाराज पर ऐसे श्रद्धा और विश्वास रखिए, विश्वास रखिए कि हम ऐसे गुरु के शिष्य बने हैं। ऐसे गुरु के उन पर हम लोगों को सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तनियों सा भीतर में अहंग भाव। अभी सुबोध जी ने क्या कहा कि बारिश सब जगह होती है, लेकिन पानी कहाँ ठहरता है? जहाँ नीचा ज़मीन है, जहाँ गड्ढा है, पानी वहाँ आकर के जमा होता है, टीला पर नहीं जमता। उसी तरह से हम लोगों को अहंकार त्याग करके, अपने घमंड को त्याग करके, अपने जो हम अपने को बड़ा समझते हैं, इस भाव को समाप्त करके गुरु महाराज ने कहा दूब बन करके रहना सीखो। दूब दुबड़ी वह सुख ने कितना पैर पड़ता है उस पर, क्या क्या नहीं होता है। जब बारिश होती है फिर दूब हरा का हरा हो जाता है। दूब बनकर नन्हा हो करके रहना सीखो। अपने हृदय में इस तरह से गड्ढा बना के रखेंगे, भक्त रूपी गड्ढा बना के रखेंगे, भगवान की कृपा सब पर बरसती है, लेकिन ठहरेगी वहीं भक्तों पर जिसका भक्त का हृदय निर्मल और पवित्र होता है।
वैसा बनाना होगा हम लोग को। गुरु महाराज पर अगाध श्रद्धा रखिए। सारा चीज़, सारे व्रत त्योहार करने हैं, लेकिन एक निष्ठ हो करके। अगर थोड़ा सा भी एक निष्ठ भक्ति नहीं होती है, वह भक्ति जो होता है वह व्यभिचारिणी भक्ति हो जाती है। एक निष्ठ भक्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति माने ईश्वर परमात्मा। मीराबाई ने, राजरानी थी मीराबाई, छोड़ दिया राजरानी, सब सुख को त्याग करके संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। साधु महात्माओं के साथ में आ गई मीराबाई। हो गया इज्जत प्रतिष्ठा, राजघराने का चौपट हो रहा है। भेज रहा है उसको मारने के लिए विष, भेज रहा है सांप, सांप पेटारा राना भेजिया, दीजियो मेरा हाथ, नहाए धोए मेरा देखन लागे, सालिग्राम गई पाए। विष भेजा, ऐसा विषधर सर्प भेजा और कह दिया कि कह देना मीरा को इसमें भगवान भेज रहे हैं। भेजा था विषधर सांप कि जैसे खोलेगा मीरा काटेगा, जाएगी दुनिया से। राजघराने की होकर के लोक लाज खो के बाबा जी के पीछे घूमती फिरती है। हम लोग का इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दिया। भेज दिया सांप पेटारा, सांप बांध करके विषधर सांप, कह दिया मीरा को कहना भगवान है। मीराबाई नहा धो करके जब सांप का पेटारा खोलती है तो उसमें भगवान बैठे हुए थे। सालिग्राम गई पाए, सालिग्राम उसमें बैठे हुए थे। भगवान का दर्शन, सांप खत्म हो गया, भगवान हैं बैठे हुए। विष का प्याला राना भेजिया, विष भेजा, विष कि जाओ कह देना ये भगवान का प्रसाद है, पिएगी अपने जाएगी दुनिया से। विष का प्याला राना भेजिया, दीजियो मेरा हाथ, नहाए धोए मेरा पीवन लागी, हो गई अमर अचाय। वो विष अमृत बन गया, अमर हो गई मीरा। किसकी भक्ति करके? कृष्ण कन्हैया की भक्ति करके। एक कृष्ण की भक्ति किया और किन्हीं की भक्ति नहीं किया, हो गई महान मीरा। ये सीखना है ना, एक निष्ठ भक्ति करनी है ना। जब तक एक निष्ठ भक्ति नहीं कीजिएगा, एक की पूजा नहीं कीजिएगा, अनेक की पूजा में लगे रहिएगा। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी मानवा परे 84 खान। 100 बरस तक एक की पूजा कीजिए, एक दिन और दूसरे का पूजा कर लीजिए, सो अपराधी मानवा परे 84 खान। कुत्ता घोड़ा गधा बिल्ली के शरीर में जाना पड़ जाएगा। ऐसा सत्संग, ऐसा भक्ति करने से क्या हाल होगा? जब एकनिष्ठ भक्ति नहीं कीजिएगा तो बेकार हो जाएगा। पात पात के सींचवो, बड़ी बड़ी में लोन, तुलसी ऐसे चतुर को कलिदह के कहो कौन। पेड़ लगा दीजिए, अब पत्ता पत्ता में पानी डालिए, जड़ में पानी नहीं डालिए, क्या समाचार होगा? पेड़ रहेगा कि जाएगा? पेड़ लगा करके जड़ में पानी नहीं देना है, पत्ता में खूब पानी पटाना है। पेड़ रहेगा कि सूखेगा? विचार कर लीजिए। संतों ने कहा यही हाल हम लोगों की है। माई दाई बड़ी बनाती हैं, अब बड़ी बनाने में बेसन में घाटी में नमक नहीं डाले, अलग अलग बड़ी, अलग अलग नून निमक अलग अलग। क्या समाचार होगा? कोनो बड़ी में कम, कोनो बड़ी में बेसी, कितना बड़ी छुटिए जाएगा। तो होशियार कौन? पत्ता में पानी पटाने वाला, अलग अलग बड़ी में नमक देने वाला होशियार, कि जो जड़ में पानी डाल दे। अब बेसन बनाती है, बड़ी बना रही हैं, जितना बेसन सानेंगी बनाएंगी, बेसन में नमक दे दिया तो जितना बड़ी बनाएगा सब बड़ी में नमक बराबर जाएगा कि नहीं जाएगा? अलग अलग बड़ी बनाने वाला ठगाएगा कि नहीं? पत्ता में पानी पटाने वाला का पेड़ सूखेगा कि नहीं? यही संतों ने सिखाया। पात पात के सींचवो, बड़ी बड़ी में लोन, तुलसी ऐसे चतुर को कलिदह के कहो कौन। उसको कोई होशियार नहीं कहेगा जो पत्ता में पानी पटाएगा अब बड़ी बड़ी में नमक देगा। जो बेसन में नमक, घाटी में नमक मिला दिया, कितनों बड़ी बनाएगा, सब में नमक बराबर चला गया। जो जड़ में पानी पटा देगा, वो 3300 करोड़ कितना पत्ता पेड़ में कितनों न है, सब पत्ते में पानी पहुंच जाएगा। जड़ है ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा। जो उनकी इबादत कर लिया, पूजा कर लिया, 3300 करोड़ देवी देवता का पूजा हो गया। पत्ता है देवी देवता, जड़ है ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा। इसको जानिए खूब बढ़िया से। गुरु महाराज ने सत्संग जोग में लिखा, सोन को तो जान लीजिए, गहनों बर्बाद कीजिए। सोना से हम लोग जेवर बनाते हैं,
पहनते हैं जेवर, रंग बिरंग के जेवर शरीर में। माँ बहनें सोना का सब जेवर शरीर में बनाती हैं, पहनती हैं। और इस तरह से अगर कहा जाए कि किनका पूजा कर लेंगे कि सब देवता जितना है सब जेवर का पूजा हो जाए, तो शरीर में जितना जेवर है सब सोना का। अगर हम बाली का करते हैं तो कंगन छूटेगा, कंगन का पूजा करते हैं तो नथिया छूटेगा, नथिया का पूजा करेंगे तो हार छूटेगा, हार का पूजा करेंगे तो अंगूठी छूटेगा। लेकिन अगर जो होशियार है वो अगर उस सोना का पूजा कर लिया, जितना जेवर शरीर में सब सोना, सब सोना का जेवर, जेवर का पूजा नहीं करेगा, झुमका बाली टीका का नहीं करेगा, सोना का पूजा करेगा। तो सोना का जो पूजा कर लिया उसमें बाली छूटा के, टीका छूटा के, अंगूठी छूटा के, नथिया छूटा, क्या छूटा? सब जेवर तो सोना का है। तो जो सोना की पूजा कर लिया वो जितने जेवर हैं सबकी पूजा हो गया। उसी तरह से जो ईश्वर परमात्मा गॉड अल्लाह खुदा की इबादत कर लिया, पूजा कर लिया, सारे देवी देवता का पूजा हो गया। इठो दिल में विश्वास कीजिए, जितने जेवर जबरात हैं सब देवी देवता हैं। सोना ईश्वर परमात्मा गॉड अल्लाह खुदा है। जो उनकी इबादत कर लेता है वह सबकी इबादत हो जाता है। इठो दिल में विश्वास कीजिए तब सत्संगी। अगर नहीं करते हैं, सब व्रत त्योहार जितिया चरचंडा दुर्गा माँ को भी खोछा देते हैं, तो मंत्र मत पढ़िए, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, बेकार हो जाएगा भक्ति। ऐसे महान गुरु को पाना हम लोग को बेकार हो जाएगा। ऐसे गुरु को पा करके हम लोग को ध्यान भजन सत्संग मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। घड़ी कह रहा है विराम दीजिए। टाइम देखो ना कहाँ हो गया। समय समाप्त हो गया है। हम लोग इतना लेट तक सत्संग नहीं करते हैं, समय हम लोगों का है। ये सब ध्यान दीजिएगा ना, खाना पीना बनाने में ये सब ध्यान दीजिए। थोड़ा नहीं, सत्संग समय पर शुरू कीजिए, समय पर ख़त्म कीजिए। संत मत का समय बड़ा समय पर शुरू होता है, समय पर रात भर हर कीर्तन नहीं होता है। यहाँ समय पर ध्यान, समय पर सत्संग, समय पर भोजन, समय पर विश्राम और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना निर्माण, उठ करके ध्यान कीजिए। 12 बजे रात में सोइएगा तो भोरे उठ करके ध्यान पूजा पाठ कर सकिएगा। तो जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फारी सोबत रहे ताको लागे पाप। उल्टे आपको पाप लग जाएगा। इसलिए सत्संग जहाँ हो, घरवैया को भी कहिए कि बाबू समय पर। पूरन बाबू को तो परसुए ठोकर लगा है, लेकिन फिर भी आज गड़बड़ा गए हैं। परसों हम लोग जहाँ गए थे वहाँ भी यही हाल हुआ था। कन्हैया जी गए थे सत्संग करने, यहाँ बेटी की शादी है, वहाँ बेटा की शादी थी, तो वहाँ भी यही हाल हो गया था। तो वहाँ पूरन बाबू थे, तो पूरन बाबू को तो यहाँ सुधार कर लेना चाहिए था ना। तो समय पर सत्संग शुरू कीजिए, समय पर समाप्त कीजिए। इससे क्या होगा? समय पर सोइएगा, समय पर ध्यान भजन सत्संग होगा। गुरु महाराज के ज्ञान को हम लोग अपनाए हैं तो उनके रास्ते पर हम लोग सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। अभी का पाठ हुआ है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। जब तक हम लोग अपने को गुरु के जीवन में समर्पण नहीं करेंगे श्री चरणों में, तब तक हम लोगों का उद्धार नहीं होगा। मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज उस ज़माने में हमारे साधु महात्मा सब प्रायः देखते हैं भिक्षाटन करके अपना उदर पूर्ति करते थे प्रायः। तो मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज का एक शिष्य जिनका नाम था जग्गा जी, उनको भेजा मांगने के लिए। मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज ठहरे हुए थे, उनका शिष्य गया मांगने। एक दरवाजे पर गया, टेर लगाया, उधर से निकले एक माताजी। तब माताजी ने दान देने में क्या किया, वह सूत धागा, वो चरखा काटने वाला जो धागा होता है वही माताजी काटती थी, चरखा काटती थी, सूत काटती थी। तो वही अपने घर में देखा एक महात्मा आए हैं, तो घर में जो सूत था, धागा था, उस धागा को कुछ धागा ला करके महात्मा जी के झोली में डाल दिया।
महात्मा जी से जग्गा जी के मुंह से क्या निकल गया, उसने उसको आशीर्वाद दे दिया उस माता को कि माता जी आपने दिया हमको सूत तो आपको होगा पूत। पूत माने बेटा। आपने हमको दिया सूत तो आपको होगा पूत। ये जो आशीर्वाद दिया, तुम महिला जो थी दौड़ करके घर गई और घर में जितना सूत था, धागा था, सब ले करके आकर के महात्मा जी के झोले को भर दिया। महात्मा जी लौट करके चले आए। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने कहा कि बड़ा जल्दी लौट के चला आया। कहा महाराज ढेर भिक्षा मिल गया। कहा क्या मिला? कहा सूत मिला, पूरा झोला भर गया सूत से। कहा इतना भिक्षा तुमको कैसे मिल गया? मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने पूछा कि इतना भिक्षा तुमको कैसे मिल गया? तो जग्गा जी ने कहा कि एक माई के यहाँ गए, मांगे भिक्षा, तो वो आकर के सूत ला करके हमको दे दिया। हमरे मुंह से निकल गया, माई तुमने हमको दिया सूत तो तुमको होगा पूत। जैसे हम इठो बात बोल दिए कि माई दौड़ते भी घर गई और वहाँ जितना सूत था सब लाके हमरे झोला में भर दिया। तो कहा तू किसको आशीर्वाद दे दिया? कहा एक माँ थी, एक महिला थी, उन्हीं को आशीर्वाद दे दिया। तो मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने आंखें बंद किया। यही हमारे देश का, हमारे भारत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज्ञान। आंख खोल करके लोग 2, 4, 5, 10 किलोमीटर देखते हैं और आंख बंद करके तीनों लोक देखते हैं। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने आंखें बंद किया कि जग्गा किसको आशीर्वाद दे दिया। तो जब मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने आंखें बंद करके देखा तो देखा उस महिला को आशीर्वाद दे दिया जो महिला बांझ है। उसको तो बाल बच्चा लिखा हुआ है ये नहीं, वो बांझ औरत थी। कहा जग्गा, कहा हाँ गुरुदेव। कहा तू किसको आशीर्वाद दे दिया? कहा क्या हुआ? कहा रे वो तो बांझ औरत है, उसको इस जन्म में तो छोड़ो कई जन्म तक बाल बच्चा लिखा हुआ नहीं है, तू किसको आशीर्वाद दे दिया? वो तो बांझ औरत है, उसको तो बाल बच्चा होगा ही नहीं, किसको तू कह दिया? कहता है गुरुदेव हम तो आशीर्वाद दे दिए, हम तो कह दिए माई तुम हमको दिया सूत तो तुमको होगा पूत। हम तो कह दिए कि बेटा होगा तुमको। अब कहा अब क्या होगा? उसको तो लिखा हुआ है ये नहीं है, ये नहीं है बेटा, उसको तो बेटा आएगा कहाँ से उसके लिए? तो कहा तब गुरुदेव हम तो आशीर्वाद दे दिए। कहा अब तुम ही को उसका बेटा बनना पड़ेगा। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने कहा अब तुम ही को बेटा बनना पड़ेगा, इस शरीर त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। काहे? उसके नाम से कोई पुत्र है ही नहीं। अब तुम ही को उसका बेटा बनना पड़ेगा, उनके गर्भ में तुमको जाना पड़ेगा, इस शरीर तुमको छोड़ना पड़ेगा और उस माँ के पेट में जाना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, तभी आशीर्वाद फलीभूत होगा। कहा गुरुदेव हम तो आशीर्वाद दे दिए हैं। कहा दे दियो तब बनो बेटा उसका। कहा एक काम आपको भी करना होगा। कहा क्या करना होगा? कहा जब होशियार हो जाएंगे, हम 12 बरस के हो जाएंगे तब फिर आपको हमरे अपने चरण में हमको लेना होगा। इठो वचन दीजिए, हम बेटा बनेंगे उसका। माताजी को आशीर्वाद दिए हैं लेकिन इठो आपको वरदान देना होगा। क्या वरदान? कि जब हम थोड़ा होशियार हो जाएंगे, 12 बरस के हो जाएंगे, तब फिर आपको अपने चरण में हमको लेना होगा। इठो हमको दीजिए वरदान। आप वरदान दीजिएगा, हाँ ठीक है 12 बरस के बाद हम तुमको अपने चरण में ले लेंगे, फिर अपना शिष्य बना लेंगे, तभी हम जा सकते हैं। तो मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने कहा ठीक है, हम वचन देते हैं कि 12 बरस के बाद हम तुमको अपना शिष्य बना लेंगे। हो गया। जग्गा जी को शरीर छोड़ना पड़ा, उस माता के गर्भ में जाना पड़ा, उनका पुत्र बनने की बात आई, लेकिन हुआ क्या सो सुनिए। वो गए मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज अपने से,
मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज गए उस माई के यहाँ जो दिया था सूत, उनके यहाँ जब गए, इन्होंने जब टेर लगाया, जो माई निकली तो उनको एक फल निकाल करके मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज ने दिया कि माई तो इस फल को खा लेना, तुमको पुत्र होगा। दे दिया मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज ने फल उनको कि खाओगे तुम गर्भवती हो जाओगे, तुमको पुत्र होगा, दे दिया। लेकिन क्या हुआ, नहीं हुआ। वो जो माई थी उसको टोले समाज के लोगों ने भंगठा दिया कि साधु महात्मा बाबा जी सब यही सब खेला करता है, वो खाओगे बस तुम्हारा मोहनी मंत्र डाला हुआ है, उसी बाबा जी के पीछे पड़ जाओगे। कुछ से कुछ सिखा दिया और फल वह नहीं खाया। तब फल क्या किया, आखिर फल जो बाबा जी दिए है वो होगा ना, फल क्या करेगा। तो फल को ले जा करके हम लोग जहाँ गड्ढा खोद करके खाद उद डालते हैं, गोबर उबर जहाँ डालते हैं वो गड्ढा में, उसी गड्ढा में जाके वो फल फेंक दिया। तो जिस समय फल दिया था उसी समय मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज ने उस महिला से कह दिया था कि माई तुमको तो पुत्र होगा, लेकिन 12 बरस जब पुत्र को पुर जाएगा तब हम उसको अपने चरणों में ले लेंगे, हम अपने पास ले लेंगे। तो वचन उनसे ले लिया था। माई ने कह दिया था, बांझ थी, बेटा नहीं होने वाला, उसको अगर बेटा हो जाए 12 बरस के बाद महात्मा जी के ही सेवा में चला जाए तो कौन हर जाए। कह दिया कि ठीक है हम आपको चढ़ा देंगे बेटा, हो गया सारी बात। और वो तो फल खेबे नहीं किया, फल तो फेंक दिया जहाँ गोबर हम लोग फेंकते हैं वहाँ। 12 बरस के बाद मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज पहुँच गए उस महिला के यहाँ। महिला को जाकर रेट लगाया, महिला निकली, पहचान गई कि वही महात्मा है जो हमको फल दिया था 12 बरस पहले। डर के मारी भाग गई, पुकारती हैं, माता जी काहे भाग रही हैं, सुनिए सुनिए। डर के मारे आ ही नहीं रही थी। जब आई बहुत समझाने के बाद तो कहा कि हम आपका पुत्र कहाँ है जिसको 12 बरस मैंने पहले आशीर्वाद दिया था। अब वो झूठ कैसे बोलेगी। तो कहा देखिए ना, आप फल तो दिए थे लेकिन वो फल हम खाए नहीं। तो कहा फल किया आप। कहा हम फल फेंक दिए। कहाँ फेंके आप। तो कहा कि चलिए बताइए कहाँ फल फेंके थे। तो जहाँ फल फेंका था वहाँ ले करके गए, अपने से लेके गए वहाँ। वो माता जी गई, कहा इसी गड्ढे में उस फल को मैंने फेंका है जहाँ लोग गोबर वोबर फेंकते हैं। कहा इसी में फेंके थे। कहा हाँ। मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज ने उस गड्ढे का चारों तरफ से परिक्रमा कर लिया और बोलते हैं जोर से कि बेटा हम आ गए हैं तुमको लेने के लिए, तुम कहाँ हो। तुमने हमको कहा था कि 12 बरस के बाद आ जाइएगा, अपने चरणों में ले लीजिएगा। हम 12 बरस पुर गया है, हम आ गए तुमको चरणों में लेने के लिए। कहाँ हो बेटा। उस गोबर के ढेर से नीचे से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। सारे लोगों ने आवाज़ सुना, सारे गोबर को हटाया गया, ढेर को हटाया गया, सारा खाद हटाया गया। हटाते 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 उसके नीचे में 12 साल का नौजवान लड़का निकला भीतर से। अब वो जो बालक गोबर से निकला उसका नाम होना चाहिए ना, बच्चे का नामकरण, नाम रखा जाएगा ना कुछ कि नहीं, कुछ तो नाम होना चाहिए। वो गोबर से जो निकला ढेर से, इसलिए मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज ने उस बालक का नाम रखा गोरखनाथ। यही मत्स्येंद्र नाथ के वह शिष्य बने गोरखनाथ, वही हुए गोरखनाथ। माता जी से कहा, माता जी यह बेटा तो आपका है, आशीर्वाद आपको मिला था, पुत्र आपको, ये बेटा आपका है, लेकिन हम वचन आपसे लिए थे कि 12 बरस पूरेगा तब बेटा को हम ले लेंगे आपका। इसलिए आज 12 बरस पुर गया, ये बेटा आपका है, लेकिन आपने हमको वचन दे दिया था, अब इस बेटा को लेके हम जा रहे हैं। उस बेटा को लेकर के चला गया।
कौन? मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी महाराज को लेकर के चला गया। थोड़ा दूर आगे बढ़े थे, एक जगह मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज ने अपना डेरा डाला और गोरखनाथ से कहा, बेटा बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ, कुछ मांग करके लाओ, कुछ खिलाओ बेटा। तो गोरखनाथ जाता है गांव में। रात हो गई थी, बहुत अधिक रात हो गई थी। एक जगह भंडारा हुआ था, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि यहाँ भंडारा हुआ था, वहाँ जाइए, कुछ मिल जाएगा आपको। तो गया उनके यहाँ, वह लड़का, जोगी लड़का, जाके बोला कि माताजी कुछ दीजिए। तो एक महिला आई और घर में जो भंडारा हुआ था, भंडारा का जो सामान कुछ बचा हुआ था, उसको ले करके उसके कमंडल में दे दिया, भर करके खाना। वो ले करके गुरु गोरखनाथ चले आए मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज के यहाँ, और जंगल में जहाँ ठहरे थे उनको भोजन करा दिया। उसमें दिया था दही बड़ा, दही बड़ा दिया था उसमें। तो दही बड़ा खाने में बड़ा सुंदर लगा। मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज ने कहा, बेटा ये कहाँ से तू लाया भोजन? काहे गुरुदेव? कहा दही बड़ा बड़ा सुंदर लगा, थोड़ा सा दही बड़ा और मांग करके लाओ न। तो फिर गया गोरखनाथ दही बड़ा लाने के लिए, फिर गया वहीं। रात्रि का समय, अंधेरी रात, फिर पहुंचा वहाँ, फिर माताजी को पुकारा। माताजी निकली, देखा वही। कहा, माताजी थोड़ा दही बड़ा हमको दे दीजिए। माताजी गुस्सा गई। कहा, बाबा जी बने हो कि नाटक करते हो? अभी तो तुरंत तुमको भीख दिया है, तो फिर तू कहाँ से चला आया? कहा, माताजी हमारे गुरु महाराज जो दही बड़ा आप दिए थे वही मांगे हैं। कहा, झूठ बोलते हो? बाबा जी हो के झूठ बोलता है? जिह्वा स्वाद अभी तुम्हारा गया नहीं है तो बाबा जी क्या बने हो? महात्मा को डांटने लग गया माताजी। आई गिरगिरा रहा है कि माताजी हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, गुरु महाराज के लिए मांग रहे हैं, गुरु के लिए दे दीजिए। गुस्सा गई माताजी। कहा, जाओ नहीं देंगे। वो जाता ही नहीं है। कहा, माताजी जब तक नहीं दीजिएगा तब तक हम आपके यहाँ से जाएंगे नहीं, दे दीजिए, गुरु महाराज के लिए दे दीजिए। गुस्सा गई महिला कहती है कि हम देंगे तुमको दही बड़ा, तुम उसके बदले कुछ दोगे? कहा, क्या दोगे? कहा, जेठो दही बड़ा, एक दही बड़ा लोगे तो एक आँख देना होगा। महिला कहती है एक दही बड़ा लोगे तो एक ठो आँख देना होगा। कहा, माताजी ले लीजिए आँख हमारा, लेकिन दही बड़ा दे दीजिए। क्या किया? गोरखनाथ ने जो हाथ में चिमटा था, कमंडल और चिमटा, उस चिमटा को आँख में घुसा दिया, पूरा आँख काट करके हाथ में ले लिया, पूरा आँख निकाल लिया। जैसे आँख निकाला, वो जो महिला ने देखा, वो डर के मारे जो भागी, भीतर घुसे। अभी कह रहा है, चिल्ला रहा है, माताजी ले लो आँख, ले लो आँख, ले लो आँख, दे दो दही बड़ा, ले लो आँख, दे दो दही बड़ा। गया भीतर, जा करके महिला आई, ढेर दही बड़ा आके कमंडल में ढार दिया। कहा, जाओ 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 जाओ, हम आँख उख नहीं लेंगे, तुम जाओ 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 जाओ, दही बड़ा खिला दो अपने गुरु को, हमको आँख नहीं चाहिए। कहा, माताजी ले लो ले लो। बस वो आँख जो था वो आँख फेंक दिया, माताजी के घर में फेंक दिया, दही बड़ा लेकर के चल दिया। जब यहाँ रात में गुरु महाराज के पास आया है तो उसके पास जो कपड़ा था, वो कपड़े को, गमछा को, वो आँख में वो बांध लिया था, पट्टी, पूरा पट्टी बंधा हुआ था, खून पूरा कपड़ा में भरा हुआ था। आया गुरु के पास, कुछ बोल नहीं रहा है। गुरु महाराज को कमंडल दिया खाने के लिए। कहा, बेटा कुछ बोलते नहीं हो, अंधेरा था। कहा, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ? देखा मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज ने। कहा, अरे तुमको क्या हुआ? पूरा खून भरा हुआ है, आँख पर पट्टी बंधा हुआ है, क्या हुआ? सुना दिया सब ठो बात। कहा, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात। माताजी ने कहा कि अगर दही बड़ा लोगे तो जेठो दही बड़ा तेठो आँख, एक दही बड़ा तो एक आँख, दो दही बड़ा तो दोनों आँख देना पड़ेगा। आपने एक दही बड़ा मांगा था तो मैंने, माताजी ने कहा कि एक आँख दोगे तभी एक दही बड़ा देंगे। वही मैंने आँख निकाल करके माताजी को दे दिया और बदले में दही बड़ा लाया हूँ, दही बड़ा उठा करके लाया हूँ यहाँ।
मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज ने क्या किया, कमंडल से जल अभिमंत्रित कर दिया। कहा बेटा खोलो आंख की पट्टी जो बांधा है गमछा, आंख पर से गमछा हटा दिया, जल अभिमंत्रित करके उस पर छीट दिया। गोरखनाथ जैसे पहले था वैसे हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की कलेजे से गोरखनाथ को सटा लिया, हृदय से आशीर्वाद दिया। जो अभी पाठ हुआ है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। अपना जीवन गुरु महाराज के श्री चरणों में चढ़ा दिया गुरु गोरखनाथ ने। और मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज का नाम उतना लोग नहीं जानते हैं जितना गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जानते हैं। वे महान बन गए। इस समर्पण गुरु के प्रति होना चाहिए। ऐसा समर्पण करके अगर ध्यान भजन सत्संग करेंगे तो हम लोगों का जीवन जय जयकार हो जाएगा। समय पर ध्यान, समय पर सत्संग, चलते फिरते मानस जाप, मानस ध्यान करते रहिए। उठते बैठते गुरु महाराज का जाप हरदम जपते रहिए। सर्वक्षण गुरु मन ज्यों में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होय संत सब कहे हो। खाली गुरु महाराज को स्मरते रहिएगा, आपके सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। समय पर ध्यान, समय पर सत्संग जरूर कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूरन बाबू की पुत्री सुषमा की जो शादी होने जा रही है, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि बेटी की शादी शुभ शुभ संपन्न हो जाए। गुरु महाराज सुषमा का दाम्पत्य जीवन सुखमय रखें। लेकिन एक ठो बात याद रखिए, रामायण में जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी साथ पकड़ लिए। लक्ष्मण जी नहीं माने कि हम भी जेबे करेंगे। तो लक्ष्मण जी जब नहीं माने तो भगवान ने कहा कि जाओ अपनी माँ से इजाज़त ले लो, माँ कहेगा जाने के लिए तभी ले जाएंगे। गया माँ के पास, कहा माँ के पास कि माँ भैया के सेवा में हम भी जाएंगे, इजाज़त दो। तो सुमित्रा ने कही है, सौतेली माँ थी, देखिए कैसी माँ सौतेली माँ कहती है कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माता धन्य है जिसका बेटा बेटी भगवान का भक्त हो। अगर तू राम के सेवा में चला गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा कोख अमर हो जाएगा बेटा। वही माता पिता धन्य है जिसका बेटा बेटी भगवान का भक्त हो। तो भगवान का जो भक्त होता है वही धन्य होता है। इसी तरह से हम सुषमा से कहेंगे कि जिस रास्ते पर तुम्हारे पिताजी चल रहे हैं, जिस ज्ञान को अपनाया है, तुम भी उसी ज्ञान को अपनाना तो तुम्हारा भी जीवन सुखमय होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ले जाइए माई, आरती कीजिए। छुटा